वेलकम टू माय चैनल साहित्य क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एनईपी सेमेस्टर सेकेंड। तो ये वीडियो आपको इंग्लिश और उड़िया दोनों में नोट्स मिलेगा इस वीडियो में, तो आप लोग शुरू से एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं पहले और एक वीडियो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर मेरे चैनल में है, आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। द फोर प्राइमरी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर verbal, नॉन verbal, written एंड विजुअल। सो चार प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, जो कि वर्बल है, नॉन वर्बल है, रिटिन है एंड विजुअल है। तो आप लोग यहाँ पे इस डायग्राम को देख सकते हैं। तो जैसे कि आपका वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में दोनों बात कर रहे हैं, नॉन वर्बल हैंडशेक कर रहे हैं। लिसनिंग कम्युनिकेशन भी है, विजुअल कम्युनिकेशन देख के हम लोग जो कम्युनिकेट करते हैं, रिटिन कम्युनिकेशन लिख के। नेक्स्ट वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ स्पोकन वर्ड्स एंड और साइन लैंग्वेज टू शेयर इंफॉर्मेशन। तो वर्बल लैंग्वेज में होता क्या है कि हम लोग कुछ स्पोकन वर्ड्स यूज करते हैं और साइन लैंग्वेज टू शेयर आवर इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं, जैसे कि वीडियो कॉल्स, फोन। तो ओवर फोन हम लोग जो बात करते हैं ये है वर्बल कम्युनिकेशन। कन्वर्सेशन, बातचीत, प्रेजेंटेशन, कुछ प्रेजेंटेशन हम लोग दे रहे हैं, मीटिंग, ये सब आपका क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन। सो बेस्ट यूज्ड फॉर बिल्डिंग क्विक rapport एंड रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। तो वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या हेल्प करता है कि अच्छे से हम लोगों का रिलेशनशिप बिल्ड होता है और कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने से सॉल्व हो पाता है। तो इसका क्या की टिप्स है? पेयर इट विथ एक्टिव लिसनिंग टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स टू इंटेंट। तो हम लोगों को क्या करना है? एक्टिव लिसनिंग, मतलब अच्छे से सुनने से हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग स्पीकर क्या कह रहा है, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। ये है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। फिर आपका जो आया non-verbal communication. So non-verbal communication is the expression of messages through body behavior, vocal cues and rather than what words. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कुछ वर्ड्स यूज नहीं होता है, वोकल वर्ड्स मतलब यूज नहीं होता है। हम लोग कुछ साइन, बॉडी बिहेवियर दिखा के हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन। अगर हम लोग किसी के साथ गुस्सा है, बात नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग का चेहरा से पता चल जाएगा। अगर किसी को देख के हम लोग खुश फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, तो देख के मतलब स्माइल करते हैं, ये है स्पेशल एक्सप्रेशन। वहाँ से हम लोगों को समझ में आ जाएगा और दूसरों को समझ में आ जाए कि हम लोग हैप्पी हैं। वैसे ही पोस्चर, आई कांटेक्ट, हैंड जेस्चर्स, टोन ऑफ वॉइस, ये सब आपका क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये क्या होता है? गोइंग द इमोशनल टेम्परेचर और सिंसिरिटी ऑफ द रूम। मतलब क्या है कि हम लोगों का इमोशनल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बिल्डअप होता है। की टिप्स क्या है? एंश्योर योर बॉडी मूवमेंट्स अलाइंस विथ योर स्पोकन मैसेज टू प्रिवेंट कंफ्यूजन। तो हम लोग क्या बोलना चाहते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज हम लोग यूज करेंगे, बॉडी मूवमेंट, इसको अच्छे से यूज करना है, जो कि हम लोग को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। देन रिटिन कम्युनिकेशन। रिटिन कम्युनिकेशन क्या होता है? लिख के जो हम लोग ये करते हैं, जैसे सिंबल यूजिंग प्रिंटेड और डिजिटल सिंबल्स, लेटर्स, नंबर्स ऑफ ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। तो क्या होता है यहाँ पे कि रिटिन कम्युनिकेशन में प्रिंटेड और डिजिटल सिंबल होता है। कुछ सिंबल भी रोड साइड में जैसे कुछ लिखा नहीं होता है, सिंबल होने से भी हम लोग को समझ में आ जाता है। लेटेस्ट मतलब हम लोग जो लिखते हैं, ये रिटिन कम्युनिकेशन है टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। कुछ भी इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग रिटिन फॉर्म में जो यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग का एग्जांपल्स ईमेल, स्लैक्स, मैसेजेस, मेमोस, कॉन्ट्रैक्ट्स, टेक्स्ट मैसेजेस, ये है आपका रिटिन कम्युनिकेशन।
बेस्ट यूज कहाँ पे हम लोग बेस्ट यूज कर सकते हैं? कीपिंग ए परमानेंट पेपर ट्रायल एंड कन्वेइंग इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। कुछ जटिल कॉम्प्लेक्स होने कंसेप्ट होने से कुछ मतलब जो कि हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे मीनिंग भी होता है जैसे कि हम लोग फेशियल और नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं बोल सकते हैं, वैसे हम लोग रिटन कम्युनिकेशन में मतलब जटिल से जटिल भी कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। की टिप्स क्या है? प्रूव रीड योर मैसेजेस केयरफुली सिंस डिजिटल टेक्स्ट लैक्स वॉइस इन्फ्लेक्शंस टू क्लैरिफाई इंटेंट। तो हम लोग जब रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो अच्छे से हम लोगों को उसको पढ़ना होगा, मतलब स्पीकर क्या सेंडर क्या बोल रहा है इसको हम लोगों को अच्छे से समझना होगा। देन विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन में होता क्या है कि ग्राफिक एलिमेंट्स टू सपोर्ट एंड क्लैरिफाई इंफॉर्मेशन। ग्राफिक एलिमेंट्स दिया जाता है कंसेप्ट को समझने के लिए, जैसे कि चार्ट्स है, स्लाइड्स है, डेक है, डायग्राम, फोटोग्राफ्स, आइकन्स, इन्फोग्राफिक्स। बेस्ट यूज फॉर व्हाट? जैसे हम लोगों का समझ में आ जाएगा चार्ट, अगर कुछ चार्ट दे रहे हैं वहां से हम लोग देख के कुछ समझ में मीनिंग निकालना, फोटो देख के मीनिंग निकालना, ये है आपका विजुअल कम्युनिकेशन। बेस्ट यूज कहाँ होता है? ब्रेकिंग ऑफ लार्ज ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट एंड मेकिंग डाटा इजीली अंडरस्टैंडिंग। मतलब हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ के एक पिक्चर देख के समझ में आ जाएगा, ये है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? कि विजुअल क्लिंस, तो हम लोग को देखने का जो तरीका है इसको ठीक करना है, जैसे कि हम लोग उसको समझ में आ जाए सेंट्रल मीनिंग पाने के लिए। फिर ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन होता क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ वर्बली ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड मैसेजेस बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स थ्रू स्पोकन वर्ड्स। तो स्पोकन वर्ड्स में हम लोग जो मतलब इंफॉर्मेशन, आइडियाज ये सब को शेयर करते हैं, ये है। सो इट रिलायज हैवीली ऑन बोथ द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड द वोकल डिलीवरी। तो आपका होता क्या है? इट रिलायज हेवीली ऑन बोथ द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड द वोकल डिलीवरी सच एज पिच, वॉल्यूम, स्पीड एंड टोन टू कन्वे मैसेज एंड इफेक्टिवली। मतलब कैसे टोन में हम लोग को बात करना है, कौन सा मैसेज कैसे वॉल्यूम में बोलना है, कौन से स्पीड में बोलना है, पिच क्या होना चाहिए, ये सब हम लोग का ओरल कम्युनिकेशन में डिपेंड होता है। सो कंपोनेंट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन का कंपोनेंट क्या है? जैसे कि आपका 5 कंपोनेंट्स है, जैसे सेंडर, रिसीवर, मैसेज, चैनल, फीडबैक। तो सेंडर में होता क्या है? जो बोल रहे हैं, रिसीवर जो सुन रहे हैं, मैसेज जो किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कंटेंट, आइडियाज और डाटा। चैनल कौन से माध्यम में हम लोग बोल रहे हैं, ओवर फोन बोल रहे हैं, टेलीफोन, डिजिटल ऑडियो में बोल रहे हैं, वॉइस में बोल रहे हैं, ये सब। फीडबैक क्या है? इमीडिएट फीडबैक मिलना, मतलब मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ तो बोल रही हूँ, तो अगर मेरे रिसीवर सामने पे है तो वो सडन मुझे उसका आंसर देंगे और रेस्पॉन्स करेंगे विथ वर्ड्स और नॉन वर्बल क्यूज, ये है आपका फीडबैक। देन कॉमन फॉर्म्स एंड एग्जाम्पल। कॉमन फॉर्म्स क्या क्या है? फेस टू फेस कन्वर्सेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन में फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग फ्रेंड्स, फैमिली, कॉलिग्स के साथ एवरीडे लाइफ में जो करते हैं। इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस यूज्ड फॉर हायरिंग, जर्नलिज्म एंड और रिसर्च। देन मीटिंग्स एंड ग्रुप्स डिस्कशंस। सो कुछ मीटिंग एंड ग्रुप्स डिस्कशन जब होता है, एक्सचेंज ऑफ एनी एम्ड एट सॉल्विंग कुछ प्रॉब्लम होता है, डिसीजन को मेकिंग डिसीजन, ये सब मीटिंग और ग्रुप डिस्कशन में होता है। प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग, जैसे कि कुछ प्रेजेंटेशन हम लोग दे रहे हैं, पब्लिक स्पीक कर रहे हैं, ये है आपका कंपोनेंट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। फिर डिजिटल वॉइस चैनल्स, जैसे कि फोन कॉल्स, वॉइस नोट्स, पॉडकास्ट। देन योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे कि हम लोग जूम में मीटिंग कर रहे हैं टीम में, ये डिजिटल वॉइस चैनल्स होते हैं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा मार्क लाने के लिए, क्योंकि ये मैं वीडियो में क्या करती हूँ, नोट्स तरह ही प्रोवाइड करती हूँ, तो आप लोग ज़रूर शुरू से एंड तक देखना। सो एडवांटेजेस क्या क्या है ओरल कम्युनिकेशन? इमीडिएट फीडबैक, तो हम लोग इमीडिएट फीडबैक रेस्पॉन्स हमको मिलता है। हाई स्पीड, मतलब कम्युनिकेशन में क्या होता है, बहुत स्पीड रहता है। स्पोकन कम्युनिकेशन सेव सिग्निफिकेंट टाइम्स कॉर्पोरेटेड टू ड्राफ्टिंग, एडिटिंग, सेंडिंग रिटिन डॉक्यूमेंट्स। सो कुछ भी मतलब कम्युनिकेट होता है तो हम लोग को सडन उसका
मतलब क्या मिल जाता है, सल्व और आंसर मिल जाता है। इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल बॉन्डेज बनता है ओरल कम्युनिकेशन में। कॉस्ट इफेक्टिव, और ये क्या है, मिनिमल टूल्स और रिसोर्सेज से हम लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, स्पोकन वर्ड्स मतलब नो परमानेंट रिकॉर्ड। अगर कुछ मुंह में बोल देते हैं कोई भी, उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं होता है तो मतलब कहाँ कहाँ दिक्कत हो जाता है। देन प्रोन टू डिस्टॉर्शन, मैसेजेस कैन इजीली बी मिस heard and forgotten or misinterpreted as they pass from person to person. Sometimes ऐसा होता है कि हम लोग कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ मतलब रिसीवर कुछ समझ जाता है, ये है प्रॉब्लम। पुअर फॉर कॉम्प्लेक्स डाटा, मतलब कॉम्प्लेक्स डाटा के लिए हम लोग ओरली उसको अच्छे से ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि स्टैटिस्टिकल कुछ चीज़ को हम लोग बताते हैं, फाइनेंशियल बजट्स बताते हैं, ये ओरल में नहीं हो सकता है। इरिवर्सिबल, जैसे कि वंस ए वर्ड इज स्पोकन आउट लाउड इट कैन नॉट बी रिकॉर्ड और इरेज्ड। तो हम लोग मुंह में कुछ बोल देते हैं तो हम लोग और उसको रिटर्न नहीं कर पाते हैं, ये इरिवर्सिबल। देन एसेंशियल स्किल्स फॉर सक्सेस, एसेंशियल स्किल क्या है ओरल कम्युनिकेशन के लिए, फोकसिंग एंटायर ऑन, मतलब हमको एक्टिव लिसनिंग करना है, अच्छे से सुनना है कि सेंडर क्या बोल रहा है, उसके बाद हमको हमको क्या समझ में आएगा। क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस, हम लोग जब बात कर रहे हैं तो क्लैरिटी रहना चाहिए। टोन मैनेजमेंट, मतलब कैसे वॉइस में हम लोगों को बात करना है, इसको भी हम लोग ध्यान देना चाहिए। देन नॉन वर्बल अलाइनमेंट, मतलब जो भी बॉडी पोस्चर, आई कांटेक्ट, हैंड जेस्चर हम लोग यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से यूज करना। तो ये है आपका इंग्लिश पार्ट का नोट्स था। तो अभी आपका जो कम्युनिकेशन का क्या है, ओडिया मीडियम का ये नोट्स है, तो आप लोग यहाँ से ओडिया मीडियम का नोट्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे है जोगाजोग और प्रभाव भेद। तो आप लोग देख सकते हैं मौखिक व भाषा जोगाजोग, जो कि हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन में पढ़ चुके हैं। तो आप लोग इसको देख के लिख सकते हैं। फिर उसका टाइप्स, जो जो टाइप्स हम लोग पढ़े हैं, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल मीडिया, विजुअल कम्युनिकेशन, साइलेंस कम्युनिकेशन, यहाँ पे है उड़िया में है। मुहांमुही जोगाजोग, मुहांमुही जोगाजोग सुविधा, मुहांमुही जोगाजोग सुविधा, मुहांमुही असुविधा, देन मुहांमुही जोगाजोग असुविधा। तापरे लिखा गया है मेथड्स टू इम्प्रूव ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, रिटन कम्युनिकेशन, ये सब है आपका। इंग्लिश में जो है ये उड़िया में भी है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी उसको रख सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। कम्युनिकेशन से क्वेश्चन बनता है आपका। लास्ट ईयर कम्युनिकेशन आया था, ओरल कम्युनिकेशन। तो ये था आपका बोथ उड़िया और इंग्लिश मीडियम का नोट्स, आपका जो है क्या, कम्युनिकेशन प्रोसेस के ऊपर। अगर कुछ आपको चाहिए तो मुझे टेक्स्ट कमेंट जरूर करना। सो थैंक यू।